हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीट कोर्स के साथ और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी सॉल्व कराएंगे जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक हिस्ट्री के सब टॉपिक बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। तो आइए जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो बौद्ध धर्म की स्थापना की थी गौतम बुद्ध ने। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे। तो दोस्तों, आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। ध्यान रख लिएगा इस पॉइंट को। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। तो गौतम बुद्ध के जो पिता थे शाक्य गण के मुखिया थे। तो एग्ज़ाम में कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध किस गण से संबंधित थे। तो किस गण से संबंधित थे दोस्तों? तो गौतम बुद्ध थे शाक्य गण से संबंधित। अब जन्म के 7वें दिन ही गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु हो जाती है। तो इनका लालन पालन किसने किया? तो इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। तो गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो आइए जानते हैं एक कहानी जो इनके बचपन से रिलेटेड है। तो जब गौतम बुद्ध का नामकरण समारोह आयोजित हुआ तो बहुत सारे ऋषि इस नामकरण समारोह में आए और सभी ने गौतम बुद्ध के बारे में भविष्यवाणी की, या तो एक राजा बनेगा या एक बहुत ही बड़ा सन्यासी बनेगा। तो इनके पिता शुद्धोधन चिंतित हो गए और उन्होंने ऋषियों से इस समस्या का समाधान पूछा। तो उन ऋषियों ने बताया कि गौतम बुद्ध के सामने सुख का संसार बनाए ताकि ये सारी चीज़ें उन्हें संन्यास की ओर आकर्षित ना करे, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। तो जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु की यात्रा पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति, तीसरे में एक शव को, और लास्ट में जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था, एक सन्यासी। इन सब दृश्यों को देखने के पश्चात सिद्धार्थ ने उसी रात गृह त्याग कर दिया। तो बौद्ध धर्म में इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो बौद्ध धर्म में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार महाभिनिष्क्रमण। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले स्लाइड की ओर। तो गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध के सबसे प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम से बुद्ध ने किसकी शिक्षा ग्रहण की? तो सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। और 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है दोस्तों, जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान बोध गया कहलाया। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने उपदेश देने चालू किए। तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए, जो बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? उन्हें धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। इससे पहले अभी मैंने बताया कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। और प्रथम उपदेश देने को क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। तो दोस्तों, उन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए। ठीक है दोस्तों, तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस भाषा में दिए। तो प्रथम उपदेश दिया उन्होंने सारनाथ में, और किस भाषा में? पाली भाषा में। और अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई। तो दोस्तों, मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में मृत्यु हो गई उनकी। और बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को क्या कहा गया दोस्तों? महापरिनिर्वाण। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बताया था उनके गृह त्याग को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। प्रथम उपदेश देने को धर्मचक्र परिवर्तन, और उनकी मृत्यु की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण।
बौद्ध धर्म के बारे में हमें विस्तृत जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध धर्म के बारे में हमें विस्तृत जानकारी पाली त्रिपिटक से मिलती है। और बौद्ध धर्म में ये भी कहा गया कि जब आदमी अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो उससे बुद्ध धर्म में क्या कहा गया? निर्वाण प्राप्त करना। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। बौद्ध धर्म के कितने रत्न होते हैं? बौद्ध धर्म के भी 3 रत्न होते हैं, बुद्ध, धम्म एवं संघ। और जैन धर्म के भी कितने रत्न होते थे दोस्तों? तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था जैन धर्म के भी 3 रत्न होते थे। कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और तीसरा सम्यक दर्शन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने अगले स्लाइड की ओर। अपने अगले स्लाइड में हम जानेंगे गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित उनके प्रतीक। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जब उनका जन्म हुआ तो उन्हें किस प्रतीक से जाना जाता है? कमल एवं सांड। गृह त्याग को किस प्रतीक से जाना जाता है? घोड़ा। ज्ञान पीपल, निर्वाण को पद्म चिन्ह से और मृत्यु को स्तूप से। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के निर्वाण की घटना को किस चिन्ह से पहचाना जाता है? तो आपके सामने ये चिन्ह रहेंगे और इन्हीं में से एक ऑप्शन रहेगा जिसे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे निर्वाण को किस चिन्ह से जाना जाता है? तो पद्म चिन्ह से। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर। हमारा अगला स्लाइड है बौद्ध सभाएं। तो इस स्लाइड में जानेंगे हम बौद्ध सभाओं के बारे में। बौद्ध संगतियाँ, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ किस वर्ष हुई थी? तो इनकी विस्तृत जानकारी जानेंगे अभी। बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। राजगृह में किस शासन के काल में? अजातशत्रु के काल में। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व। स्थान क्या था? वैशाली और शासक का नाम क्या था? कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति हुई थी 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में, कनिष्क के शासनकाल में। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी और किस शासक के दौरान हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो आप इन चारों संगतियों को अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद मिले। तो दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला भाग कौन था? हीनयान। दूसरा भाग था महायान। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो बुद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था? तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य था निर्वाण, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण से मुक्त हो जाना। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले स्लाइड की ओर और जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है जातक कथाओं में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से या किन से है? तो किससे है? बुद्ध से है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ था? तो बुद्ध मूर्तियों का जो निर्माण हुआ है वो गंधार शैली में हुआ है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में हमें जानकारी मिलती कहाँ से? तो दोस्तों हीनयान का एक ग्रंथ है कथा वस्तु। हीनयान का एक ग्रंथ कौन सा है? कथा वस्तु, जिसमें उन्होंने महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में बताया। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा थ्योरी वाला सेक्शन समाप्त होता है। अब हम अपने एमसीक्यू वाले सेक्शन में आते हैं और कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों मैंने बताया था बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन सी त्रिपिटक, और जातक में गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो दोस्तों मैंने बताया था कि बुद्ध किस गण से संबंधित थे। तो इसका ऑप्शन ए है ज्ञात्रिक, बी मौर्य, सी शाक्य और डी कुरु। दोस्तों मैंने बताया था बुद्ध किस गण से संबंधित थे। तो ऑप्शन सी शाक्य, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शाक्य। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश या प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो दोस्तों इसके बारे में मैंने वीडियो में बता रखा है,
तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए राजगृह, बी पाटलिपुत्र, सी बोधगया, डी सारनाथ। तो दोस्तों बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश कहाँ दिया था? डी सारनाथ। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा डी सारनाथ। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बुद्ध का निर्वाण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है कपिलवस्तु, बी कुशीनगर, सी सारनाथ और डी सांची। तो दोस्तों मैंने बताया था वीडियो में बता रखा है कि बुद्ध का निर्वाण स्थल कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा आंसर बी कुशीनगर। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था, तो गौतम बुद्ध ने। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो दोस्तों मैंने बता रखा था प्रथम द्वितीय 4 बौद्ध संगतियों के बारे में और वे कहाँ आयोजित हुई और उस समय उसके शासक कौन थे। तो दोस्तों मैंने बताया था प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित थी, तो राजगृह में आयोजित हुई थी। दूसरा वैशाली, तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन में। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजगृह। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते थे? तो दोस्तों बुद्ध, धर्म और संघ मिलकर क्या कहलाते थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी त्रिरत्न कहलाते थे। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है उदयन, बी बिंबिसार, सी अजातशत्रु और डी घनानंद। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आंसर बी बिंबिसार। और बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है बुद्ध का अर्थ क्या होता है? इसका ऑप्शन ए है महान विजेता, बी महान संत, सी बुद्धिमान व्यक्ति और डी प्रबुद्ध व्यक्ति। तो दोस्तों बुद्ध का अर्थ होता है एक प्रबुद्ध व्यक्ति। तो इसी के साथ इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी प्रबुद्ध व्यक्ति। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 10वां और लास्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? दोस्तों मैंने आपको बताया था बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो पाली भाषा में दिए। तो पाली भाषा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर सी पाली। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा MCQ वाला सेक्शन भी समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।